ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 2026 और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, गोचर का परिणाम है। सबसे बड़े जो बड़े ग्रह होते हैं जिनका राशि परिवर्तन विलंब से होता है, उनका जो प्रभाव रहता है वर्ष में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इतनी शीघ्रता से मूव करते हैं कि 30 दिन में पूरे 12 राशियों का चक्कर लगा लेते हैं। तो चंद्रमा आपको दैनिक राशिफल के लिए मदद करते हैं, लेकिन जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो बड़े ग्रहों का, जैसे बृहस्पति देव हो गए, शनि देव हो गए, राहु केतु, इनके गोचर कहाँ कहाँ पर होंगे, इनकी दृष्टियाँ कहाँ पर होगी, वो आपके लिए अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी, उसको एक समावेश करके उसका कॉन्क्लूज़न निकाल के हम ये बता सकते हैं कि वर्ष 2026 कैसा बीतेगा। तो स्टार्ट करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि देव के लिए। तो शनि देव कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, इस वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके लगन से दशम भाव में ही रहेंगे और साथ में आपके अष्टमेश नवमेश है, तो नवम भाव के मालिक होकर जिस भाव में अपने ही भाव से धन भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब इनका नवम भाव है और ये दशम भाव में, यानी अपने ही भाव से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो दशम भाव में गोचर है। तो शनिदेव यहाँ पर कार्य व्यवसाय में एक लंबी सफलता भी देने के लिए बैठे हैं, लेकिन विलंब करा के देंगे सफलता। अगर आप अभी सोचिए कि तुरंत सफलता मिल जाए तो ऐसा तुरंत नहीं होगा, ये विलंब कराएंगे। जब पूरा पेशेंस आपका चेक कर लेंगे उसके बाद ये रिजल्ट देने वाले ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। तो विलंब करा सकते हैं, धन के संचय करने में विलंब करा सकते हैं। जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो जॉब में भी थोड़ा सा डिले करके ये कार्य करेंगे। विशेष रूप से जो लोग विदेश में रहते हैं और मिथुन लग्न के हैं, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव जो रहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यों को बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों के लिए जो फार्मा में हैं और साथ में शनि से रिलेटेड जो भी कार्य होता है, पेट्रोल का, डीजल का, साथ में फार्मा सेक्टर्स हो गया, या लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव इस वर्ष काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन वही जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व है, मिथुन लग्न है, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव परेशान करके रख देंगे इस वर्ष। तो लास्ट में जो उपाय बताऊंगा उसको आपको समझना पड़ेगा। शनि की दृष्टि क्योंकि आपके सुख स्थान पे भी पड़ेगी, तो आपके जन्म स्थान से अगर आप दूर हैं तो जन्म स्थान के पास भी शनिदेव लाने की कोशिश करेंगे। और साथ में शनिदेव जो है आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो जो लोग विवाह के दृष्टिकोण से इस वर्ष देखना चाहते हैं तो विवाह में भी शनिदेव यहाँ पे विलंब कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है वहाँ पर शनिदेव के विलंब के बाद भी उनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बृहस्पति देव की बात किया जाए तो बृहस्पति देव वर्ष के प्रारंभ से 2 जून तक आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। उनकी दृष्टि आपके पंचम और नवम त्रिकोण पे पड़ेगी। तो बृहस्पति देव जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ दिशा बली माने जाते हैं। लग्न का जो बृहस्पति होता है दिशा बली हो जाते हैं। और बृहस्पति को जो डिपार्टमेंट मिला है सप्तमेश और दशमेश हैं और लग्न में जाकर बैठे हैं, तो ये बृहस्पति देव जब तक लग्न में रहेंगे आपके कई कार्यों को पूरा कर लेंगे। यही बृहस्पति देव मांगलिक कार्यों को भी यही बृहस्पति जो है मांगलिक कार्यों को संपन्न भी कराएंगे। बृहस्पति देव लगातार अतिचारी गति में रहेंगे, राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये धन भाव में परम उच्च के हो जाएंगे। तो कार्य व्यवसाय से रिलेटेड जिनको जॉब स्विच करना हो, यही एक बेहतर टाइम रहेगा 2 जून से लेकर। अगर आप 31 अक्टूबर के बीच में जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब में इंक्रीमेंट मिलने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन बात वही है, जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जो कॉमर्स रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, बैंकिंग अकाउंट फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए वर्ष काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। बृहस्पति देव 31 अक्टूबर के बाद वर्ष के अंत तक आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। ओवरऑल सफलता मिल जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
राहु केतु की स्थिति भी अगर देखा जाए तो राहु अभी भी आपके नवम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और केतु उपचय भाव में है। जब तक केतु उपचय भाव में है तब तक आप अपने आपका जो दृढ़ संकल्प वो कम नहीं होने वाला है। वर्ष 2026 की बात किया जाए तो वर्ष 2026 में ये आपको अनुकूल ज़रूर करेंगे। हर प्रकार के साहस और आपका मनोबल जो रहेगा इसके कारण काफ़ी बढ़ेगा। तो बृहस्पति देव, शनि देव, राहु केतु इन सभी का जो गोचर है वो किसी न किसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके शिक्षा पर, आपके करियर पर, आपके परिवार यात्राओं पे, मांगलिक कार्यों के लिए इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम एक एक करके समझते हैं। पुनः एक बार बता दूं कि ये गोचर का प्रभाव है, इसलिए इसको अंतिम परिणाम मत मानिएगा। और अगर आपको प्रिसाइजली अपना राशिफल चाहिए होगा, क्योंकि आपके राशिफल में गोचर तो इन्वॉल्व होगा, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग दशा अंतरदशा भी चेंज होगी। तो उनकी गणना करके आप हमारे वेबसाइट पे जाइए kundliexpert.com, वहाँ पर अपनी बर्थ डिटेल को फिल कीजिए और वहाँ से आप वार्षिक राशिफल को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड आईज दोनों पर है, कुंडली एक्सपर्ट के नाम से, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके आप अपने वर्षफल को चेक कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो सामान्यतः ये महीना जो रहेगा वो फरवरी, मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष थोड़ा अच्छा रहेगा। और फरवरी महीने की बात अगर किया जाए तो फरवरी में गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं भी आपको इस वर्ष में ज़्यादा दिखाई देगी, परंतु अधिकांश समय जो है स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य की बात किया जाए तो वो सही रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी और इसके लिए ध्यान करना चाहिए, आपको योगा प्राणायाम खूब करना चाहिए, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। करियर की बात करते हैं तो करियर के दृष्टिकोण के लिए वर्ष 2026 जून के बाद अत्यधिक परेशानियां प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग शिक्षा में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं या किसी प्रकार के कोई भी टेक्निकल कार्यों में हैं, उनके लिए जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण रहने वाली। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वर्ष जो रहेगा बाकी लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा। मित्रों और सहकर्मियों का हालांकि आपको सहयोग मिलेगा वर्ष 2026 में। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन की प्रबल संभावना या तो जनवरी में ही हो जाएगी और या तो फिर जुलाई महीने में होगी। इसकी प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जनवरी और जुलाई में रहेगी। और आपको इस समय पेशेंस रखना पड़ेगा। कठिन समय को पार अगर करना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और परिवार में स्थिति कैसे रहेगी, यात्राएं कैसी होंगी, उसको भी समझते हैं। तो वर्ष 2026 में एक और जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कार्य व्यवसाय में चुनौतीपूर्ण रहेगा टेक्निकल लोगों के लिए, वहीं पर पारिवारिक जीवन जो रहेगा कुछ उसमें भी तनावपूर्ण रहेगा। ऑब्वियसली बात है, जब जॉब में रहेगा तो परिवार में रहेगा। विशेष रूप से जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है उसमें यात्राएं अधिक होंगी। जो लोग अविवाहित हैं ऐसे लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे, घर में मांगलिक कार्यक्रम ज़्यादा रहेगा। और मई जून के समय पार्टनरशिप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मिथुन लग्न के परिवार के सदस्यों के साथ लंबी दूरी की यात्राएं भी वर्ष 2026 में कई बार संभव है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये वर्ष आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है। और अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य व्यवसाय के साथ साथ, वर्ष की शुरुआत में शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, परेशान मत होइएगा। 6 फरवरी से लेकर जो एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता की बात किया जाए तो उसके बहुत ज़्यादा प्रबल योग रहेंगे। मार्च अप्रैल में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने से जो आपका मन रहेगा वो प्रसन्न होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा रहेगा।
मई में शिक्षा को लेकर जो यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। जून से सितंबर तक का जो टाइम रहेगा कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन कुछ विशेष बातें भी आपको याद रहना चाहिए। कुछ डेट मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कुछ लगातार परेशानियां बनी रहेंगी। अब 2 जून से 31 अक्टूबर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्च और अप्रैल जो रहेगा, हालांकि आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला महीना माना जाएगा, और जब समय अच्छा हो तो सारे कार्यों को करना चाहिए। खराब समय में क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो बुध का बीज मंत्र कीजिए। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुधाय नमः का आपको जाप करना चाहिए। गणेश भगवान की जितनी ज़्यादा आप सेवा कीजिए, और मंगलवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आपको 5 प्रकार का जो अनाज होता है उसको मिलाकर पक्षियों को अगर आप खिलाते हैं तो वो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। उपाय अच्छे समय और ख़राब समय दोनों में अगर आप करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। तो एक मैंने संक्षेप में इसको बताने की कोशिश की है, और पॉइंट टू पॉइंट अपने संवाद को रखने की कोशिश की है। एक बार पुनः बताऊंगा, ये गोचर का परिणाम है। अगर आपको अपने वर्षफल को डाउनलोड करना है तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, या हमारे टेलीकॉलर से बात कर सकते हैं 9818318303 पर। तो अभी के लिए इतना ही। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।